अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भगवान को सबसे बड़ा चढ़ावा क्या होता है? सोना, चांदी या करोड़ों रुपए? जी नहीं, भगवान को सबसे बड़ा चढ़ावा होता है विश्वास। जब कोई मां अपनी बेटी की शादी से पहले मंदिर में माथा टेकती है, जब कोई किसान अपनी पहली कमाई भगवान के चरणों में रखता है, जब कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन में से 100-200 रुपए निकालकर दान पात्र में डालता है, तब वो सिर्फ पैसा नहीं देता, वो अपना विश्वास देता है। और अगर उसी विश्वास पर सवाल उठ जाए तो चोट किसी सरकार को नहीं लगती, किसी पार्टी को बिल्कुल नहीं लगती, चोट सीधे करोड़ों श्रद्धालुओं के दिल पर लगती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं द जनपथ न्यूज। आज की कहानी राजनीति की नहीं है, आज की कहानी हमारे आपके भरोसे की है। 500 साल, जी हां, पूरे 500 साल। कितनी पीढ़ियां बीत गईं, कितने संघर्ष हुए, कितने मुकदमे चले, कितनी राजनीति हुई और फिर आया 22 जनवरी 2024। वो दिन जब करोड़ों लोगों ने टीवी के सामने हाथ जोड़कर रामलला का स्वागत किया। उस दिन किसी ने मंदिर की ऊंचाई नहीं देखी, किसी ने पत्थर की कीमत नहीं पूछी। लोगों की आंखों में सिर्फ एक सपना था और सपने का सदियों का इंतजार खत्म हुआ था। लेकिन आज वही राम मंदिर एक नए विवाद की वजह से चर्चा में है। सवाल मंदिर बनने पर नहीं उठ रहे, सवाल उस भरोसे पर उठ रहे हैं जिसके साथ करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपना चढ़ावा रामलला के चरणों में अर्पित किया। आरोप लगे कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान के प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई हैं। आरोप इतने गंभीर थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना देर किए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन कर दिया। संदेश यहां पर यह साफ था, मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए जांच भी पूरी गंभीरता से होगी। हालांकि इस पर सवाल भी उठे कि बिना FIR के सीधे SIT की जांच कैसे हो सकती है? FIR सबसे पहले होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, अब कई दिनों की जांच के बाद SIT ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कुछ व्यवस्थागत बदलाव और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई हैं और तमाम खबरें अब सामने आ रही हैं इससे जुड़ी हुई। यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, SIT की रिपोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं होती। जांच एजेंसी सिर्फ अपने निष्कर्ष और सिफारिशें देती है। अंतिम निर्णय सरकार के आगे की कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होता है। लेकिन जरा राजनीति से हटकर सोचिए, अगर कोई किसान अपनी फसल बेचकर 100 रुपए रामलला के चरणों में चढ़ाता है, अगर कोई मां अपने बच्चे के ठीक होने की मन्नत पूरी होने पर दान करती है, अगर कोई मजदूर अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा भगवान को समर्पित करता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं देता, वो अपना विश्वास देता है। और अगर उसी विश्वास पर सवाल उठ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है भरोसे का। और यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह गया, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ गया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार कह रही है कि जांच पूरी होने दीजिए, और इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। फिलहाल अदालत ने तत्काल सुनवाई नहीं की और नियमित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की बात कही है। यानी देश अभी भी अंतिम सच का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो क्या दोषियों को सिर्फ इसलिए बचाया जाना चाहिए क्योंकि मामला राम मंदिर से जुड़ा है? बिल्कुल नहीं। और अगर आरोप गलत है तो क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में उठे सवालों का जवाब पूरी पारदर्शिता से, पूरी जिम्मेदारी से नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर किसी एक सरकार का नहीं, किसी एक संगठन का नहीं, यह करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। और आस्था की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। याद रखिए, राम मंदिर की सबसे बड़ी पहचान उसका शिखर नहीं, उसकी भव्यता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास है। और विश्वास छिपाने से नहीं, पारदर्शिता से मजबूत होता है। अब निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर है, अगले कदम पर है। जांच आगे क्या मोड़ लेती है, क्या फैसले होते हैं, कौन जिम्मेदार ठहराया जाता है और क्या सच सामने आता है, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, रामलला पर किसी की आस्था नहीं डगमगानी चाहिए, और अगर सवाल उठे हैं तो उनके जवाब भी उतनी ही ईमानदारी से बाहर आने चाहिए, सामने आने चाहिए।